ओम शांति। 24 सितंबर 2022 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, पहले निश्चय करो मैं आत्मा हूँ। क्या करना है? पहले निश्चय, मैं आत्मा हूँ। प्रवृत्ति में रहते अपने को सिर्फ बाबा का बच्चा और पौत्रा समझकर चलो, यही मेहनत है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी बनना कोई मौसी का धन है, कि अपने को पहले सिर्फ बाबा का बच्चा, ये स्मृति में रहना और पौत्रा समझ करके चलो, यही मेहनत है। आज का प्रश्न है, तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किस एक गुही राज को अच्छी तरह से जानते हो? क्या कर रहे हो आप सभी लोग? पुरुषार्थ कर रहे हो। और पुरुषार्थ हमेशा कैसे होना चाहिए? सिस्टम के अनुसार, बाबा की श्रीमत के अनुसार अगर आप पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा कहते हैं कि तुम सब बच्चे पुरुषार्थी तो पुरुषार्थी कहलाओगे। और पुरुषार्थी बच्चे किस एक गुही राज को अच्छी तरह से जानते हो? तो उत्तर है कि हम जानते हैं कि अभी तक 16 कला संपूर्ण कोई बना नहीं, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं संपूर्ण बन गया हूं, ये कहने की ताकत किसी में भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर संपूर्ण बन जाए तो ये शरीर छूट जाए। अगर संपूर्ण कहलाओ तो क्या छूट जाए? क्या छूट जाए? शरीर छूट जाए। शरीर छूटे तो सूक्ष्म वतन में बैठना पड़े, मूल वतन में तो कोई जा नहीं सकता। ठीक, मूल वतन हम आत्माओं का अनादि घर है। कौन सा घर है? अनादि। अनादि का मतलब है कि जहाँ पर आत्मा एक स्टार मिशन है। मूल वतन में तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि जब तक ब्राइड ग्रूम न जाए, कि उसको ले जाने वाला ब्राइड ग्रूम न जाए, तब तक ब्राइड्स कैसे जा सकेंगे? जो चमकीला, जो तेजस्वी, ले जाने वाला वो न जाए, तब तक ये चमकीली आत्माएं कैसे जा सकेंगी? यह भी एक गुही राज है। आज का गीत है कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कि कितने पाप और कितने पुण्य तेरे जी बन में, कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। शिव भगवान वाच। अब यह तो बच्चे समझ गए हैं कि हम इनका नाम शिव तो नहीं है, वह तो निराकार शिव भगवान वाच। बच्चे समझते हैं कि निराकार तो शिव बाबा को ही कहा जाता है और कोई मनुष्य मात्र के लिए नहीं कहेंगे। निराकार पतित पावन शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है। वह इस तन द्वारा बैठ समझाते हैं, उसे ही परम पिता परमात्मा कहते हैं। पिता को और अपनी आत्मा को समझाना है, समझना है। मनुष्य को तो अपनी आत्मा का पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। अंग्रेजी में कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं को अनुभव करें। सेल्फ यानी आत्मा क्या वस्तु है? सेल्फ माना आत्मा क्या वस्तु है? भल कहते भी हैं कि भ्रकुटी के बीच में सितारा रहता है, बस
सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं आत्मा स्टार है, निराकार है, तो उनका बाप भी तो निराकार होगा, छोटा बड़ा तो हो नहीं सकता। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है, वो है सुप्रीम, सबसे ऊंचे से ऊंच। पहले तो आत्मा को समझाना है कि आत्मा किसकी संतान है, वह कैसे पतित से पावन बनती है, वो कैसे पुनर्जन्म लेती है, कुछ भी जानते नहीं। पहले तो ये नॉलेज चाहिए कि आत्मा क्या वस्तु है। बाप ही आकर आत्माओं को बतलाते हैं कि आत्मा स्टार मिशन है, अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। भल हॉस्पिटल में कितना माथा मारे आत्मा को देखने के लिए, परंतु आत्मा को देख नहीं सकते, अति सूक्ष्म है। पहले तो ये निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूं। बाप उनको ही समझाते हैं जिनकी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ निदा हुआ है। फिर परमात्मा खुद ही रियलाइज कराते हैं, वो थोड़े ही आत्मा को ही करा सकते हैं। आत्मा खुद ही रियलाइज कराते हैं ये परमात्मा को, परमात्मा खुद ही रियलाइज कराते हैं कि मैं तुम्हारा बाप अति सूक्ष्म हूं। ड्रामा में सारी एक्ट लूटी हुई है, इनके पार्ट में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। बाप कहते हैं मैं किसी को बीमारी आदि से ठीक करने थोड़ी ही आता हूं, ये जिस्मानी बीमारी आदि तो कर्म हो गए। तुम तो मुझे कहते ही हो पतित पावन नॉलेजफुल ज्ञान का सागर आओ, आकर हमको पावन बनाओ, राजयोग भी सिखाओ। तो परमात्मा को ही बुलाते हैं। फिर बीच में कृष्ण कहाँ से आया? श्री कृष्ण को सभी गॉड फादर थोड़ी कहेंगे। सभी आत्माओं का बाप निराकार है, वो है दुख हरता, सुख करता। वो कैसे आया, कैसे पाठ बजाया, यह कुछ भी नहीं जानते। शास्त्रों आदि में तो कुछ है नहीं। गीता है सर्वशास्त्र श्रवणी, जिस गीता से ही सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। पीछे फिर बाल बच्चे आए। धर्म शास्त्र मुख्य कौन से हैं, उस पर बाप बैठ समझाते हैं। हमें बड़े ध्यान से, गौर से, एकाग्रचित्त होकर के मुरली को समझना चाहिए। मुख्य है गीता, बाप समझा रहे हैं। मुख्य है गीता, जिससे ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई। संगम युग है ही ब्राह्मण धर्म। तुम जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं, जिससे हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। यह तो पक्का याद कर लेना चाहिए कि परमपिता परमात्मा ने ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। बाबा ने आत्मा पर भी समझाया है।
कई बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में बूझते हैं। अरे तुम आत्मा हो ना, तुम्हारा बाप है शिव। जैसे आत्मा ऑर्गन्स बिना कुछ भी कर नहीं सकती, वैसे निराकार बाप को भी तो ऑर्गन्स चाहिए ना। वह इनमें आकर समझाते हैं आत्मा का रूप क्या है और परमात्मा का रूप क्या है। यह तो कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा का रूप बुद्धि है, परंतु उसमें कैसे अविनाशी पार्ट लूटा हुआ है जो कब मिटने वाला नहीं है। ध्यान चल रहा है कि नहीं चल रहा है? साथ साथ क्या कहा बाबा ने अभी? क्या कहा अभी बाबा ने? यह कोई नहीं जानते, परंतु पाठ अनादि परंपरा से चले आते हैं। इनकी कब एंड नहीं होती। पुरानी दुनिया की एंड हो तब नई दुनिया हो। बाबा ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। बाबा ने समझाया है मुख्य धर्म शास्त्र है ही चार, जिससे चार धर्मों की स्थापना होती है। पहले है गीता, फिर इस्लामी धर्म का शास्त्र, बौद्ध धर्म का शास्त्र, क्रिश्चियन धर्म का, फिर वृत्ति होती है। ये सब गीता के पुत्र और पौत्र हो गए। इसलिए गाया जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता जो बाप ने गाई। बाप कहते हैं न मैं मनुष्य हूँ, न मैं देवता हूँ, और न मैं तो ऊंचे से ऊंच निराकार परमात्मा हूँ। मैं कल्प कल्प इस साधारण तन में पढ़ाने आता हूँ। तुम जानते हो कि अभी हम बरोबर ब्राह्मण बने हैं, फिर सो देवता बनेंगे। वृद्धि तो होती जाती है। हाँ, कोई बीके का बनना मासी का घर नहीं है। समझाया जाता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को सिर्फ बाबा का बच्चा समझो। तुम सिर्फ बाबा के पौत्र भी हो तो बच्चे भी हो। अज्ञान काल में ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं दादे का पौत्रा भी हूँ, बच्चा भी हूँ। तुम बच्चे दादे के हो शिव वंशी। फिर शिव बाबा एडॉप्ट कर बीके बनाते हैं। वो निराकार हो गया, वो साकार हो गया। निराकार बाप के तुम बच्चे हो। फिर कहते हैं कि ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको एडॉप्ट करता हूँ। तो ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम मेरे पौते हो। तुमको वर्षा सिर्फ बाबा से मिलता है। बाकी धर्म शास्त्र उसको कहा जाता है जिससे धर्म स्थापन होता है। वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? कुछ भी नहीं। महाभारत भी धर्म शास्त्र नहीं है, बाइबल धर्म शास्त्र है। गीता से तो देवता धर्म की स्थापना हुई। गीता से तो देवता धर्म की स्थापना हुआ। बाकी भागवत रामायण में तो दंत कथाएं लिखती हैं। वह तो धर्म शास्त्र नहीं है। मूल बात है आत्मा को समझना है। वह फिर कहते हैं कि आत्मा निर्लिप्त है, तो उल्टा हो गया ना।
वास्तव में आत्मा का शरीर द्वारा खाती है, वासना लेती है, दुख सुख आत्मा ही फील करती है। महात्मा पाप आत्मा कहा जाता है, फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो रंग हो गया। सेंटर्स पर आने वाले कई बच्चों को ये भी पता नहीं है कि आत्मा चीज क्या है। तुम खुद कहते हो कि आत्मा स्टार है, उनमें ही सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा अति सूक्ष्म है, आत्मा को कब देख नहीं सकते हो। हाँ, बाबा दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करा सकते हैं। साक्षात्कार किया फिर गुम हो जाएगा। फिर भी तुमको बुद्धि से निश्चय तो करना पड़ेगा ना कि हम आत्मा अति सूक्ष्म है। जैसे विवेकानंद का मिसाल सुनाते हैं कि उनको ज्योति का साक्षात्कार हुआ, देखा कि ज्योति उनसे निकलकर अंधेरे में समा गई। कौन थे उनके विवेकानंद के गुरु? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो उन्होंने देखा कि उनसे आत्मा निकली और मेरे अंदर आके समा गई। परंतु यह तो साक्षात्कार हुआ, बाकी समाने की तो बात ही नहीं है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो क्या, आत्मा तो तुम हो ही। कितनी फालतू महिमा लिख दी है कि साक्षात्कार हुआ। अच्छा, उससे प्रारब्ध क्या हुआ? किसी को गणेश का साक्षात्कार हो जाता है, किसी को शंकर जी का साक्षात्कार हो जाता है। तो बाबा कहते हो साक्षात्कार से क्या हुआ, क्या प्रारब्ध बनी? कुछ भी नहीं। मिसला तुमको चतुर्भुज का साक्षात्कार हो तो क्या तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे क्या? कि ब्रह्मा बाबा को भी विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। तो बाबा ने कहा मेरे को साक्षात्कार हुआ लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़ा। एक ऑब्जेक्ट का यह फिर साक्षात्कार हुआ। एम ऑब्जेक्ट माना लक्ष्मी और नारायण का साक्षात्कार हुआ। बाप का भी क्या साक्षात्कार होगा? जैसे आत्मा स्टार है वैसे वह भी स्टार है। दिखाते हैं कि अर्जुन ने कहा कि हजारों सूर्य से जास्ती तेज है, हम सहन नहीं कर सकते, बस करो बस करो। अब ऐसा तो कुछ भी है नहीं। आगे तो तुमको तो साक्षात्कार होता है, जो सुना हुआ था वो साक्षात्कार हो जाता है। समझते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हुई, परंतु इससे तो कुछ भी फायदा नहीं है। बाप कहते हैं कि मैं राजयोग सिखाकर पतित से पावन बनाने आया हूं। ऐसे नहीं कि मुर्दे में सांस डाल दूंगा। बीमारी है तो जाओ डॉक्टर के पास, हम तो आए हैं पावन बनाने। इसी बाबा कहते हैं मैं किस लिए आया हूं? मैं पावन बनाने आया हूं। बीमारी आदि है तो डॉक्टर के पास जाइए। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा, तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी। महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ? कुछ भी रिजल्ट दिखाते नहीं हैं। तो बच्चों को अभी सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं। ये नॉलेज किसी की बुद्धि में नहीं है, आत्मा का ही ज्ञान नहीं है। बाबा से आकर पूछते हैं आत्मा क्या है, बाबा को याद कैसे करें? बाबा बंडा खाते हैं। सर्विस कराने वाले बच्चों को में भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो औरों को क्या सुनाते होंगे?
हाँ, मुरली सुनाते रहते हैं। टीचर्स भी नंबरवार होती है, इसीलिए मुख्य जो ब्राह्मणियां हैं उनको मुकर्रर किया जाता है कि क्लास में चक्कर लगाएं, एक एक से पूछिए क्या आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है, सुपरवाइज करनी चाहिए। ये बाबा क्या कह रहे हैं, अपने अपने सेंटर्स पर जो भी रहते हैं उनका सुपरवाइज करना चाहिए। सुपरवाइज का मतलब सुपरविजन, उनको एक एक को हमें क्या करना है, टैकल करना चाहिए। जब तक अपने को आत्मा समझ बाप को याद न करे तो विकर्म विनाश भी न हो सके। मनुष्य बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं, उन्हें पारस बुद्धि बनाने में मेहनत लगती है। देलवाड़ा मंदिर में देखो, आदि देव का काला चित्र है, फिर ऊपर में स्वर्ग की सीट बनाई है। मंदिर बनाने वाले को करोड़पति हैं, जानते कुछ भी नहीं। महावीर कहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। जगत अम्बा महारानी बनती है ना, आदि देव की बेटी सरस्वती है। मंदिर तो अनेक बनाए हैं, ट्रस्टी लोग खुद भी जानते नहीं। पुजारी भी कहेंगे कि हम तो संभालने के लिए बैठे हैं, मंदिर फलाने में बनाया है, हम क्या जाने। मनुष्य आते हैं, माथा टेक कर चले जाते हैं। अब तुमको कितनी रोशनी मिली है, यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। मनुष्य गीता भवन बनाते हैं, परंतु गीता किसने रची ये किसी को पता नहीं है। बड़े बड़े करोड़पति बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, जानते कुछ भी नहीं। बाप आकर सारे ड्रामा का राज तुमको समझाते हैं। अच्छा, और कुछ नहीं समझते हो तो फिर सिर्फ बाबा को याद करते रहो, ये भी अच्छा है। बाप को याद करते हैं ना, सिर्फ बाबा है ही आत्माओं का बाप। मरने समय से बाबा के सिवाय और कुछ भी याद न हो तो भी स्वर्ग में जाएंगे, कोई कम बात थोड़ी है। पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है, वो है फिर परम पिता परमात्मा, उनका नाम शिव है। उनका नाम क्या है? शिव है। आत्मा भी बिंदी रूप है और परमात्मा भी बिंदी रूप है। जैसे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, परमात्मा का भी पार्ट है कि पतितों को पावन बनाने का। भक्ति में भी मैं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के हाथ में है, यह भी ड्रामा में पार्ट बना हुआ है। नौदा भक्ति से साक्षात्कार होना ही है। अशुद्ध कामनाएं शैतान मान रावण पूरी करता है। यह जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वह मेरा काम नहीं है, जिससे मनुष्य किसी को दुख दे दे, वो कामनाएं हमें पूरी नहीं करता हूँ। अभी सब बच्चे पुरुषार्थी हैं, 16 कला कोई बना नहीं है। जब तक विनाश हो तब तक पुरुषार्थ चलना ही है। किसी की भी ताकत नहीं जो कहे कि 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं, बन ही नहीं सकते। वह अवस्था होगी अंत में। भल कोई रात दिन उतर कर बैठ जाए परंतु बन नहीं सकेगा। इस समय कोई कर्मातीत बन जाए तो शरीर छोड़ना पड़े, सूक्ष्म पतन में जाकर बैठना पड़े
और मूल वतन में तो जा न सके, पहले ब्राइड ग्रूम जाए तब तो ब्राइड्स जाएंगी, उनसे पहले कैसे जा सकते हैं। बुद्धि भी कितनी दूरादेशी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों पर माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बापू रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, साक्षात्कार आदि की आस न रख, निश्चय बुद्धि बल पुरुषार्थ करना है। पहले पहले निश्चय करना है कि मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूं। दूसरा पॉइंट, बीमारी आदि में बाप की याद में रहना है। यह भी कर्म हो गए। याद से ही आत्मा पावन बनेगी और पावन बनकर पावन दुनिया में चलना है। आज का वरदान है, ज्ञान और योग के बल द्वारा, ज्ञान और योग के बल के द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले माया जीत जगत जीत भव। दुनिया में साइंस का भी बल है। ये डिटेल है वरदान की कि दुनिया में साइंस का भी बल है और राज्य का भी बल है और भक्ति का भी बल है, लेकिन आपके पास है ज्ञान बल और योग बल। ये सबसे श्रेष्ठ बल है। यह योग बल माया पर सदा के लिए विजयी बनाता है। इस बल के आगे माया की शक्ति कुछ भी नहीं है। माया जीत आत्माएं कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकते। उनके स्वप्न पर भी शक्तिशाली होंगे। तो सदा ये स्मृति रहे कि हम योग बल वाली आत्माएं सदा विजयी हैं और विजयी रहेंगे। स्लोगन है, कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। फिर से सुने, कर्म करते और कर्म के बंधन से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। अच्छा, ओम शांति।